आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके स्पोकन इंग्लिश के मायने में दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाया जाए जो कि आप रोज़ अपनी लाइफ में यूज़ करते हो जब आप दुखी होते हो या फिर अपनी मजबूरी बता रहे होते हो। तो जैसे कि हमें कभी कभी बोलना होता है कि यार मुझे इंग्लिश में बात करना पड़ता है, मुझे वहाँ जाना पड़ता है या फिर मुझे पढ़ना पड़ता है, ये तो सबका रोना है। या फिर मुझे लिखना भी पड़ता है, पढ़ने के साथ साथ तो मुझे लिखना भी पड़ता है। अब हमें मिलना होगा, हमें करना ही होगा ऐसा, हमें करना पड़ेगा ऐसा। तो जब आपको ऐसी ऐसी बातें बोलनी होती है तो आप कैसे ऐसे स्ट्रक्चर्स को बनाओगे, यानी कैसे इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अब दोस्तों आज के हम इस वीडियो में मॉडल्स तो पढ़ने वाले हैं। अब मॉडल्स ये आपके इंग्लिश का जो स्पोकन है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मॉडल्स, इसमें मैं आपको आज उन्हीं मॉडल वर्ब्स की बातें बताने वाला हूँ जो कि मैंने अभी सेंटेंस आपको बोले, ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में। उसके बाद जो आपकी इंग्लिश होगी ना वो ग्रो कर जाएगी। यानी आप जब इंग्लिश स्पोकन करते हो, जब बोल रहे होते हो, तब आप अच्छे तरीके से बोल पाओगे। तो क्या क्या है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मॉडल वर्ब्स के बारे में। कौन कौन से? हैज़ टू, हैव टू और हैड टू के बारे में। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा विल हैव टू के बारे में, इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। और साथ में इनका ऑल्टरनेटिव जो होता है आपका एक मस्ट होता है। इनका ऑल्टरनेटिव क्या होता है? मस्ट होता है, ठीक है, मस्ट, क्योंकि ये दोनों सेम मायने में ही यूज़ किए जाते हैं। तो इनके बीच में मैं डिफरेंस भी बताऊंगा और साथ में आपको एक गोटा का भी उपयोग बताऊंगा, गोटा का, ठीक है, गोटा का भी मैं यूज़ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और साथ में आपको ये भी बता दूंगा कि आप कैसे मॉडल वर्ब्स का पास्ट टेंस में यूज़ कर सकते हैं, यानी यूजेस ऑफ मॉडल्स इन पास्ट, ये भी मैं आपको आज ही के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका स्वागत है आपके हमारे हम सब के चैनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर में। तो आइए दोस्तों अब हम जान लेते हैं हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का यूज़ कैसे करते हैं, इसका यूज़। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, इन सारी चीज़ों का नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके इसका नोट्स जो है ले सकते हैं, ओके। वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा, तो पैसे नहीं लगने वाले आपके, ठीक है। तो यूजेस ऑफ हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू का जान लेते हैं क्या कैसे किया जाता है इसका यूज़, ठीक है। तो मैं पहले आपको बता दूं, इसकी जो आवाज़ निकलती है हिंदी में, इसकी आवाज़ निकलती है हैज़ टू और हैव टू की, पढ़ता है यानी प्रेजेंट में, यानी इसका निकलता क्या है? प्रेजेंट में। एंड देन हैड टू में आएंगे तो हैड टू आपका चला जाता है पास्ट में, ठीक है, ये भी पास्ट का ही आपका ये वर्ब है, ओके। तो ये चला जाएगा आपका पास्ट में, तो ये पास्ट में यूज़ होता है और ये प्रेजेंट में होता है। इसकी आवाज़ निकलती है पढ़ा और इसके निकलता है पढ़ता है, ठीक है। अब जान लेते हैं इसका यूज़ क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया सेंटेंसेस बोल बोल के कि मुझे जाना पड़ता है, मैं जाना नहीं चाहता था, मुझे जाना पड़ता है, तो मजबूरी यहाँ बताई जाती है, ठीक है। तो यहाँ जब कोई काम करना पड़ता है तब हम यूज़ करते हैं हैज़ टू, हैव टू या फिर हैड टू का, ठीक है, या फिर मजबूरी दिखाने के लिए। तो जब हम कोई भी काम हमें करना पड़ता है तब यहाँ तो मजबूरी ही तो बताई जा रही है, मन से थोड़ी ना कोई कर रहा है वहाँ, तो यहाँ मजबूरी बताई जा रही है, ओके। तो देन यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ एग्जाम्पल मैंने आपके लिए कुछ लिख दिए हैं। क्या क्या एग्जाम्पल है? जैसे कि उसे स्कूल जाना पड़ता है, अरे कौन स्कूल जाना चाहता है, लेकिन उसे स्कूल जाना पड़ता है, यहाँ मजबूरी बताई जा रही है। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे? यहाँ हम बोलेंगे, इसका कर देंगे ही। और हाँ, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो हैव होता है ये आपका लग जाता है आपका आई और वी के साथ, आई वी के साथ, और साथ में आपके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आपका ये लगता है। और ये आपका लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। लेकिन आई के साथ आपका हमेशा हैव टू ही लगता है, ओके।
तो देन यहाँ अब हम देख लेते ज़रा, उसे स्कूल जाना पड़ता है तो ही यहाँ लगा देंगे हैज़ टू गो टू स्कूल, और ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सेंटेंस तैयार। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, ही हैज़ टू यानी हैज़ टू लगा देता तो क्या पढ़ता है, हिंदी में पहचान क्या हो जाएगी आपकी, पढ़ता है, पढ़ती है। इस तरीके से आप रट सकते हो अगर रटना है तो, लेकिन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको पता चले मजबूरी बताई जा रही है तब आप इसका यूज़ कर देंगे। ठीक है, ही हैज़ टू गो टू स्कूल, ये हो जाएगा आपका। एंड देन दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, हमें इंग्लिश बोलना पड़ता है, तो क्या कर देंगे, इसका क्या हो जाएगा, हमें का हो जाएगा वी, और वी के साथ आपका आएगा हैव, वी हैव टू स्पीक इंग्लिश, और ये बन गया आपका सेंटेंस तैयार। ठीक है, तो इसी तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से आप बना सकते हैं। अब यहाँ जरा देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में बहुत ही आसान चीज़ है, कुछ नहीं करना होता। देखिए, जब भी नेगेटिव सेंटेंस यूज़ करेंगे तो हमें हैव टू ही लगाना होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मुझे बोलना नहीं पड़ता है, तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा, आई के साथ आपका लग जाएगा हैव टू, आई टू के दोस्तों ये नेगेटिव में है ना, तो यहाँ हम पर लिख देंगे डू नॉट। ठीक है, आई डू नॉट हैव टू स्पीक, ये हो जाएगा आपका इसका सेंटेंस। अब इसको ज़रा देख लेते हैं। डू नॉट इसलिए आया क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि ता है, ती है, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह का जो मैंने टेंस पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी जाके आप देख लीजिएगा, मैंने ब्रीफली बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। ओके, तो यहाँ क्या किया जाए, पढ़ता है से इंडेफिनिट हो गया, तो मुझे बोलना पड़ता है यानी मुझे बोलना नहीं पड़ता है, या नहीं मैं भूल जा रहा हूँ बार बार। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, आई डू नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश, ये हो गया आपका। ठीक है, एंड देन यहाँ हम जान लेते हैं इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। इंट्रोगेटिव बिल्कुल सेम एज इट इज, जैसे इंट्रोगेटिव में आप इन्फिनिटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव बनाते थे वैसे ही इसमें भी बनेगा, और कुछ नहीं है, बस आपका हैव टू लग जाएगा। कैसे करेंगे, क्या राहुल को लिखना पड़ता है, तो क्या कर देंगे, पहले लिख देंगे डज, क्योंकि राहुल थर्ड पर्सन है, डज राम, ठीक है, डज राम हैव टू स्पीक इंग्लिश, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर। जब भी आपका डज लगेगा तभी आपका लग जाएगा हैव टू। ओके, तो देन इस तरीके से आप क्या करोगे, इस तरीके से आप बना सकते हो हैज़ टू और हैव टू का। अब बात कर लेते हैं कि हैड टू का कैसे प्रयोग करें। तो जब भी ये, जैसे कि मुझे इसे स्कूल जाना पड़ता है, तो इसको जब मैं पास्ट में कर दूं, तो इसे स्कूल जाना पड़ा अगर मैं कर दूं तो ये पास्ट में चला जाएगा क्या, हाँ चला जाएगा, ये पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ जैसे लिखा है कि हमें इंग्लिश बोलना पड़ता है, तो इसको मैं बोल दूँ हमें इंग्लिश बोलना पड़ा, मैं कर दूँ तो ये हो गया हमें इंग्लिश बोलना पड़ा। इसी तरीके से यहाँ दिखा है मुझे बोलना नहीं पड़ता है, तो मुझे नहीं बोलना पड़ा मैं कर दूँ तो ये पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, मुझे इंग्लिश नहीं बोलना पड़ा, पास्ट में चला गया। ओके, तो इसी तरीके से क्या राहुल को लिखना पड़ता है, तो मैं यहाँ कर दूँ क्या राहुल को लिखना पड़ा, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये भी चला जाएगा पास्ट में। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इंग्लिश ही चेंज करनी है, अब हमें कुछ नहीं करना। जब ये सिर्फ चेंज हुआ ना, तो यहाँ भी हमें क्या करना है, यहाँ जो हैज़ टू लिखा है ना, यहाँ हम कर देंगे हैड टू, बस आपका चेंज हो गया। ठीक है, ही हैड टू गो टू स्कूल, उससे स्कूल जाना पड़ा। यहाँ आपका ये एक बात बता दूँ, ये आपका जो हैड आता है ये आपके ऑल सब्जेक्ट के साथ आता है, ऑल सब्जेक्ट जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं हैड टू सारे सब्जेक्ट के साथ आता है, इनमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, हमें इंग्लिश बोलना पड़ा, तो वी हैड टू स्पीक इंग्लिश, ये हो गया आपका फिर से पास्ट में। ठीक है, अब यहाँ ज़रा देखेंगे नेगेटिव में। तो नेगेटिव में हम यहाँ एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप पास्ट में ऐसी जब सेंटेंस बना रहे हो, तो जब पास्ट में आप यहाँ डिड कर दोगे ना, जैसे कि आपका डू लग रहा था यहाँ, तो पास्ट में चला जाएगा तो डिड ही लगेगा ना, तो डिड हम यहाँ कर देंगे इसको। ठीक है, क्या कर देंगे, डिड नॉट, क्योंकि पास्ट अब में अगर नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो क्या होता है, सब स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा होता है ना। तो यहाँ डिड नॉट लगेगा, पहले डू लगता था प्रेजेंट में, तो यहाँ क्या लग जाएगा, पास्ट में डिड लग जाएगा।
तो यहाँ डी लग गया। लेकिन अब यहाँ आपका ये हैड टू नहीं रहेगा, यहाँ आपका हैड टू नहीं रहेगा, हैव टू ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आपका पहले से ही यहाँ जो पास्ट टेंस बताने वाला है ना, यहाँ डिड आ गया है। तो जब डिड मेन वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म यहाँ आ गई है तो आपको हैड टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, आप सिर्फ इतना करोगे कि आई डिड नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश, बस आपको इतना ही लिखना है नेगेटिव में सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसी तरीके से आप क्या करोगे, मुझे क्या राहुल को इंग्लिश लिखना पड़ा, तो आप क्या करोगे, यहाँ बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ बस आपको डिड लगा देना है 10 की जगह पे, और ये बन गया आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। डिड राहुल हैव टू स्पीक इंग्लिश, ये बन गया आपका, स्पीक इंग्लिश नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा स्पीक। तो इस तरीके से आप हैड टू का भी उपयोग कर सकते हो। तो यहाँ आपको नोट्स में एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ मिल जाएगा सारी चीज़ें, तो नोट्स में आप जाके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ बस आप क्या करो, समझ लो। तो मुझे आशा है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसके यूज़ को समझ में आया होगा। तो अब चलिए जान लेते हैं विल हैव टू का यूज़ समझ लेते हैं हम, ठीक है। वैसे तो मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे एंड देन जानते हैं इसके बारे में। तो आइए दोस्तों अब हम जान लेते हैं विल हैव टू के यूज़ के बारे में। दोस्तों वो भी आपके हैव टू, हैज़ टू और हैड टू के ही यूज़ जैसा ही होता है। जब हमें कोई भी काम फ्यूचर में करना पड़े तब हम विल हैव टू का यूज़ करते हैं। यानी इसकी आवाज़ निकलती है पड़ेगा या ही होगा, ठीक है, ही होगा, ऐसा निकल रहा होता है हिंदी में आवाज़। अब सेंटेंस को देख के हम समझ लेते हैं इसको ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। जैसे कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, यहाँ मजबूरी बताई जा रही है कि भाई तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, तुम्हें ही पढ़ना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा काम, ठीक है, पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम इसका क्या कर सकते हैं इंग्लिश, इसका हम कर सकते हैं यू, और यहाँ लगा देंगे विल हैव टू, यही हमने इसका यूज़ तो देखा था अभी, विल हैव टू रीड, और ये हो गया हम लोग का सेंटेंस कंप्लीट, यू विल हैव टू रीड। एंड देन उसके बाद देखिए मुझे सुबह उठना पड़ेगा, मेहनत का काम है लेकिन उठना तो पड़ेगा ही फ्यूचर में सुबह, तो कर लेते हैं आई विल, तब तक आप मन में बनाते रहिए एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। आई विल हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग, वेक अप यहाँ मैं लिख देता हूँ इन द मॉर्निंग, ये बन गया आपका, ठीक है। एंड देन यहाँ इसके बाद यहाँ देखिए आप, उससे मिलना ही होगा, यानी यहाँ तो वही तो सेंस निकलना है, पड़ेगा वाला वही तो सेंस निकल रहा है ना। अगर मान लीजिए उसे मिलना ही होगा तो ये कंपलसरी यानी मजबूरी बताई जा रही है उसे, यानी अगर मैं चाहूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ अगर उसे मिलना ही पड़ेगा, ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ होगा की जगह पे, यानी वही सेम बात है, वही सेम बात है। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ हम लिख सकते हैं ही, लड़का है तो ही विल हैव टू मीट, हो गया, बात समझ में आई। और यहाँ आपको देखना है, यहाँ आपका फर्स्ट फॉर्म ही लग रहा होगा, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन सॉरी फोर्थ लिख दिया मैंने, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपकी फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ लग रही होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम ज़रा मस्ट की और हैव टू की और हैज़ टू की, ये सब के बारे में। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम कहीं देखते हैं तो मस्ट का भी वही यूज़ हो रहा है जहाँ की हैव टू का भी हम कर रहे हैं, यानी मजबूरी को दिखाने के लिए भी हम हैव टू का यूज़ कर रहे थे, यानी मस्ट का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क ये है कि ये जो मस्ट होता है ना, मस्ट ज़्यादा पावरफुल होता है हैव टू और हैज़ टू से, ठीक है। यहाँ मैंने हैड टू क्यों नहीं लिखा, मैं आपको जब बताऊंगा कि जब हम लोग मॉडल्स का पास्ट में किस तरीके से यूज़ करते हैं तब मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ आप देखेंगे हैव टू और हैज़ टू की जगह पे हम मस्ट का यूज़ कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया, क्योंकि पावर कम थी, इसकी पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। अब यहाँ एक और बात कर लेते हैं, अब मैं आपको बता देता हूँ कि गोटा का प्रयोग कैसे करें, गोटा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था, हैव टू, हैज़ टू और मस्ट की जगह पे हम गोटा का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है, जिसका पूरा ब्रीफली मतलब अगर स्पेंड करें तो उसका मतलब होता है गॉट टू,
ठीक है, इसका पूरा मतलब ये होता है। लेकिन दोस्तों ये गोटा का प्रयोग तब हम करते हैं जब हमें मजबूरी दिखानी होती है, लेकिन इनफॉर्मल मैनर में, यानी जब हम अपने दोस्तों से बातें कर रहे होते, अपने आसपास के दोस्तों से बातें कर रहे होते हैं, ठीक है, तो अपनी बराबरी वालों से बातें कर रहे होते तब हम गोटा का प्रयोग कर रहे होते हैं, ठीक है। जब अपने घर में हम बातें कर रहे होते तब हम गोटा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब आप ऑफिस में हो, जब आप आर्टिकल कोई लिख रहे हो या फिर किसी प्रोफेशनल से बात कर रहे हो तब आप गोटा का प्रयोग नहीं कर सकते। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि यहाँ दिख रहे हैं आई हैव टू स्पीक जापानीज, मुझे जापानीज बोलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ मैं अगर चाहूँ तो इनफॉर्मल मैनर में ये भी बोल सकता हूँ आई गोटा स्पीक जापानीज, यानी मुझे जापानीज बोलना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आपका इनफॉर्मल मैनर में इसका प्रयोग होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब चलिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जान लेते हैं, यानी मॉडल्स का पास्ट में कैसे यूज़ किया जाता है। तो आइए दोस्तों अब हम जानते हैं कि मॉडल्स का आप पास्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ, एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर जिसका आप यूज़ करके पास्ट में मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहले आपको कर देना है सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब रख देना जिसका भी आपको यूज़ करना है, उसके साथ आपको लगा देना है हैव, एंड देन आपको लगा देना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। किसकी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, एंड देन आपको कर देना है ऑब्जेक्ट की इंग्लिश, ठीक है। तो देन ये बन जाएगा आपका पास्ट में। कैसे बन जाएगा, यहाँ चलिए बना के देख लेते हैं। जैसे कि हमें बोलना चाहिए था, यहाँ ये क्या होगा, ये पास्ट में चला गया। तो ये कैसे करेंगे इसका इंग्लिश ऐसे करेंगे, जैसे कि हमें का इंग्लिश होता है वी, और क्या कर देंगे मॉडल ऑफ क्या चाहिए का होता है शुड, तो वी शुड यहाँ लिख देंगे वी शुड, उसके बाद लगा देंगे हैव, तो ये चला गया पास्ट में, वी शुड हैव स्पोकन, वी शुड हैव स्पोकन हो जाएगा, बोलने का स्पीक होता है, तो उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पोकन। तो ये हो जाएगा आपका पास्ट में। इसी तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं नीचे, तुम इंग्लिश बोल सकते थे, तो तुम इंग्लिश बोल सकते थे क्या होगा, तो यहाँ क्या करेंगे, पहले हम कर देंगे यू, और यहाँ कैन का पास्ट टेंस होता है आपका कुड, तो कैन का पास्ट होता है कुड, तो कुड मैंने लिख दिया यू कुड हैव लग जाएगा क्योंकि पास्ट में यूज़ कर रहे हैं इसी का, ठीक है। तो यू कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, ये हो जाएगा आपका सेंटेंस तैयार, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मॉडल्स को पास्ट में कर सकते हो, कुछ करना नहीं है। ये आपका तो सेम ही रहेगा कि आपको सब्जेक्ट तो लगाना ही होता है हर जगह, मॉडल तो लगानी ही होती है, आपको बस एक हैव लगा देना, और हैव के बाद आपको थर्ड फॉर्म लगा देनी है मेन वर्ब की, और कुछ नहीं करना, एंड देन वो पास्ट में चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखिए, तुम्हें मुझे समझना चाहिए था, तुम मुझे क्यों नहीं समझते, तुम्हें मुझे समझना चाहिए था, तो क्या करेंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे यू, चाहिए था तो यू शुड हैव, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा अंडरस्टूड मी, ये बन गया आपका इसका इंग्लिश। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको क्या करना है कि मेन सब्जेक्ट लेना है, मॉडल वर्ब लेना है, उसके साथ आपको लगा देना हैव, एंड देन लगा देना है थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका बन जाएगा ये पास्ट में। इसी तरीके से यहाँ दो आपको सेंटेंस दे, क्या बना दोगे तो कमेंट करके जल्दी बता दीजिए, तब तक मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा इसका ही, क्योंकि लड़का है तो ही, कैन का कुड हो जाएगा क्योंकि पास्ट में है तो कुड, कैन ही कुड हैव, अंदर तो कम लिख दूंगा मैं, ठीक है, कम फॉर्म में होती है, कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, तो कम लिख दूंगा और फिर एन कर दूंगा, ठीक है, अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू ही कुड हैव कम इन, आपका बन गया पास्ट में, वह अंदर आ सकता था। एंड देन यहाँ दिख रहा है आपको, क्या हम मिल सकते थे, तो इंट्रोगेटिव में क्या करना है, कुड को आपको वहाँ सब्जेक्ट के पहले रख देना है, तो यहाँ आप क्या कर देंगे कुड, फिर कुड वी हैव मेट, क्या हो जाएगा, कुड वी हैव मेट। ये हो गया आपका पास्ट में मॉडल वर्ब को कैसे यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो नोट्स में मैंने आपको ये भी प्रोवाइड करके रखा है, ठीक है। तो आप नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जितना मैंने आपको बोला था मैंने आपको सारे बातें बता दी हैं। एंड देन मिलते हैं अगली वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।